हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग सीडीपी का जो हमारा चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत और उनसे जुड़ी जो परिचर्चा है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में और ये सभी सिद्धांत बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया से तात्पर्य है कि लगातार विकास होता रहता है। जन्म से लगाकर मृत्यु तक विकास कभी भी रुकता नहीं है। तो जो विकास होता है बच्चे का या फिर कोई भी व्यक्ति हो, तो उसका विकास जो होता है जन्म से मृत्यु तक लगातार होता रहता है। तो वही बताया गया यहाँ पे कि विकास जो होता है जन्म से मरण तक होता है, गर्भ से लेकर कब्र तक होता है, अचानक से कोई बदलाव नहीं होता। और एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है पेपर में कि जो है विकास का जो है प्रारंभ कब से होता है। तो अगर ऑप्शन मिले गर्भावस्था तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से, या फिर अगर ऑप्शन मिले कि जो प्रसव अवस्था से तो प्रसव अवस्था से जो है विकास का जो है प्रारंभ हो जाता है। और ये कौन सिद्धांत बताता है, तो यह बताता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये बताता है कि विकास कभी भी रुकता नहीं है और विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद जैसे कि दूसरा नियम बताया गया है, विकास पूर्वानुमानित है। विकास कैसा है? पूर्वानुमानित है। विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। बालक के पूर्व ज्ञान, कौशल, आदतों या बुद्धि के आधार पर भविष्य में बालक के व्यवहार का पूर्वानुमान किया जा सकता है। जैसे कि छोटा बच्चा है और क्या उसकी आदतें, कौशलों और उसकी जो बुद्धि है उसके आधार पर मतलब बताया जा सकता है, पूर्वानुमान किया जा सकता है कि आगे चलकर वो कैसा निकलेगा। तो ये बताता है हमें विकास का पूर्वानुमान सिद्धांत। उसके बाद है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास कैसा? सामान्य से विशिष्ट की ओर। और जैसे कि परिवार के प्रकार जो होते हैं, न्यूक्लियस स्मॉल फैमिली और जॉइंट बिग फैमिली, तो दोनों में क्या होता है? विकास होता है। स्मॉल फैमिली में भी बच्चे का विकास होता है और जॉइंट बिग फैमिली में भी बच्चे का विकास होता है। उसके बाद अगला सिद्धांत यह बताता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बालकों में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत अंतर देखने को मिलते हैं, रंग, रूप, आकृति, धर्म, संस्कृति, भाषा, जाति आदि। तो बच्चे क्या होते हैं? व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर अलग होते हैं। प्रत्येक बच्चे की बुद्धि अलग अलग होती है, उसकी रुचियाँ अलग हो सकती हैं, उसकी पसंदगी नापसंदगी, उसकी जो है हॉबीज़, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा क्या है, इन सभी के आधार पर प्रत्येक बच्चा क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसलिए शिक्षक को कई प्रकार की शिक्षक विधियों को अपनाकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ये बताता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। उसके बाद है डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। विकास क्या है? बहुआयामी है। विकास कैसा है? बहुआयामी है। जैसे कि शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, गामक विकास। तो विकास क्या है? एक रैखिक प्रक्रिया में नहीं चलता है। विकास सर्पिलाकार होता है, कभी धीमा चलता है, कभी तेज चलता है। और विकास जो होता है बहुआयामी होता है, बहुत से आयाम होते हैं, जैसे कि शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक और उसके बाद गामक, संज्ञानात्मक। तो ये क्या होते हैं? विकास के प्रकार होते हैं। उसके बाद बात की जाए, विकास बहुदिशात्मक होता है। कैसा होता है? बहुदिशात्मक होता है, एक ही दिशा में विकास जो है नहीं होता। जैसे कि एक सिद्धांत ये बताता है मस्तकाधुमुखी या फिर शीर्षगामी सिद्धांत या फिर अनुदैर्ध्य सिद्धांत। इन सभी का मतलब एक ही है कि जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। लंबवत का मतलब पहले टॉप में होता है, उसके बाद फिर बॉटम की ओर होता है। तो विकास जो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत है या फिर शीर्षगामी सिद्धांत है, तो यह बताता है कि बच्चे सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद फिर नीचे के जो अंग होते हैं नीचे की तरफ विकास होता है। उसके बाद दूराभिमुख का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे को जो विकास होता है वो कैसा होता है? केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे कि क्या है ये? जैसे कि केंद्र है, ठीक है। तो इसलिए जैसे केंद्र है बच्चे की, जैसे कि नाभि क्या होती है? केंद्र होती है, ठीक है। तो जैसे कि जो नज़दीक पार्ट है पहले उनका विकास होगा, फिर जो जितना दूर पहुंचते जाएंगे उसका विकास होता जाएगा। दूर वाले पार्टों को क्या होगा? विकास देर में होगा। जो केंद्र से नज़दीक होंगे पार्ट जो है उनका विकास पहले होगा। तो विकास क्या बताता है? दूराभिमुख का सिद्धांत ये बताता है कि जो है विकास क्या होता है? निकट से दूर की ओर होता है। और विकास कैसा होता है? क्षैतिज रूप में होता है। जैसे कि हम बताया गया, जैसे केंद्र से पराधी, जैसे कि क्या है? ये केंद्र हो गया तो ऐसे विकास होता है बाहर की ओर, ये ऐसे।
ठीक है। तो केंद्र से परिधि की ओर उसे ही क्या कहते हैं, क्षैतिज। क्षैतिज जैसे कि मतलब ऐसे ऐसे विकास होता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। मतलब क्या, स्थिर नहीं है। विकास क्या स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है। डायनामिक है, मतलब इसमें बदलाव होते रहते हैं। अनुभव कौशल ज्ञान में निरंतर क्या है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो उसका ज्ञान का लेवल दूसरा होता है, जब और बड़ा हो जाएगा तो उसका ज्ञान का लेवल दूसरा हो जाएगा। कौशल की जैसे बात की जाए तो जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो कम कौशल उसको आते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना सीखता है, बड़ा हुआ तो बाइक चलाना सीख गया, फिर उसके बाद कार चलाना सीख गया। तो कौशलों में परिवर्तन होता रहता है और अनुभव में भी परिवर्तन होता रहता है समय के साथ साथ। और उसके बाद विकास जो है सार्वभौमिक नहीं है। विकास क्या है, सार्वभौमिक नहीं है। विकास सार्वभौमिक नहीं है। अब जैसे कि बताया गया विकास क्या सार्वभौमिक नहीं है। विकास क्या है, सार्वभौमिक सार्वभौमिक नहीं है। विकास, बालक का विकास सार्वभौमिक रूप से नहीं होता है। विकास की दर एक समान नहीं होती है। लंबाई, वचन, बुद्धि, अनुभव में क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो यही जो बताता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत, ये बताता है कि विकास जो है सार्वभौमिक नहीं, विकास की दर में क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद बात की जाए जो विकास होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से होता है। कैसा होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक होता है। जैसे कि मात्रात्मक विकास के अंतर्गत बात की जाए जिसको मापा जा सकता है, जैसे कि लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, वजन हो गए, आंकड़े हो गए। जैसे कि कोई बच्चा कितने साल का है, उसका वजन कितना है, उसकी लंबाई कितनी, तो ये क्या है, ये सब मात्रात्मक के अंतर्गत आ जाएंगे। गुणात्मक के अंतर्गत जिसकी बच्चे के संवेग हो गए, सामाजिक विकास हो गए बच्चे का, बच्चे को जो संज्ञानात्मक विकास है, बच्चे को जो तर्क करने की क्षमता, तो ये सब क्या है, गुणात्मक विकास के अंतर्गत आएंगे। तो विकास क्या होता है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। उसके बाद बात की जाए जो विकास होता है हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट का परिणाम होता है। विकास जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण का गुणात्मक रूप है। कैसा है, आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है, और आनुवंशिकता और वातावरण का क्या गुणात्मक रूप है। आंतरिक और बाह्य पहलू बालक के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। आंतरिक और बाह्य पहलू क्या होते हैं, बालक के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना कि और आनुवंशिकता के साथ साथ क्या है, पर्यावरण के जो है, वातावरण का जो है बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ना ही केवल आनुवंशिकता केवल प्रभाव पड़ता है और ना ही केवल पर्यावरण का, दोनों का संयुक्त रूप से परिणाम होता है जो विकास होता है। उसके बाद बात की जाए विकास रैखिक न होकर सर्पिलाकार होता है। मतलब विकास क्या होता है, एक सीधी रेखा में हमेशा नहीं चलता है। कभी विकास बहुत तेज गति से होता है, कभी क्या होता है विकास स्लो हो जाता है, रुक जाता है। तो विकास रैखिक न होकर सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है। ये बता, विकास रैखिक न होकर सर्पिलाकार होता है। उसके बाद देखते हैं हम अगला पॉइंट क्या है इसमें से। अब जैसे कि बताया गया है रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो विकास का जो विकास होता है सर्वप्रथम अन्य विकासों में से बच्चे का मानसिक विकास होता है। अन्य जो विकास होते हैं जैसे कि शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, गतिगामक विकास, तो इन सब जो विकास होते हैं इन सबसे पहले क्या होते हैं, मानसिक विकास सर्वप्रथम होता है। अगर क्या है मानसिक रूप से किसी बच्चे का विकास नहीं हो रहा है तो उसके अन्य जो पार्ट हैं वो भी क्या सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अगर किसी बच्चे का मानसिक विकास सही नहीं है तो जैसे कि जो भी कार्य करता है बच्चा, किसी चीज़ को जैसे कि मुंह से बोलना है कुछ भी, या जैसे कि खेलना है, हाथ पैर चलाने हैं, तो जब माइंड से क्या होता है उनको जब एक संकेत मिलता है अन्य अंगों को, जैसे कि मतलब जब दिमाग पूरा कार्य करता है अच्छी तरीके से तभी बाकी अंग कार्य कर पाते हैं। तो ये बताया गया है कि सर्वप्रथम अन्य विकासों में से बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो सबसे पहले होता है। उसके बाद बात की गई यहाँ पे निरंतरता बनाम अनिरंतरता, इसके ऊपर डिबेट की गई। जैसे कि व्यक्ति का विकास सहज और क्रमिक प्रक्रिया है, यह चरणबद्ध प्रक्रिया नहीं होती है। तो यह बताते हैं वाइगोस्की, ब्रूनर और बंडूरा, इन्होंने क्या किया था, कोई चरण नहीं बताया था। इन्होंने बताया कि व्यक्ति का विकास जो होता है सहज और क्रमिक प्रक्रिया है, यह चरणबद्ध नहीं है। तो इसके समर्थक थे वाइगोस्की, ब्रूनर और बंडूरा। उसके बाद जो अनिरंतरता सिद्धांत जैसे कि है और निरंतरता, इनमें दोनों में क्या डिफरेंट है, यही मतलब कि यह मानता है कि विकास के प्रत्येक चरण में परिवर्तन होता है और यह चरणबद्ध प्रक्रिया है। जैसे कि पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक एरिक्सन और यूरी फ्रोबेनर जो थे, तो ये सब बताते हैं क्या है, बच्चे का जो विकास है चरणबद्ध प्रक्रिया है और प्रत्येक चरण में परिवर्तन होता रहता है।
तो ये आपको याद रखना है कि व्यक्ति का विकास सहज और क्रमिक प्रक्रिया है। ये कौन इसके समर्थक थे? वाइगोस्की, ब्रूनर और बंडूरा। और यह मानता है कि विकास के प्रत्येक चरण में परिवर्तन होता रहता है अनिंतर, और इसके ये चरणबद्ध प्रक्रिया है। और ये कौन लोग मानते हैं? पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक एरिक्सन और यूरी फ्रोबेनर जो थे। उसके बाद यहाँ पे चर्चा की गई प्रकृति बनाम पोषण के बारे में। जैसे कि जो विकास होता है जन्मजात, जैविक या आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है। इसके समर्थक कौन थे? डार्विन और पियाजे। जैसा कि आंखों का रंग और स्वभाव हो गया। और विकास जो होता है पर्यावरण और अनुभवात्मक प्रभाव, सामाजिकरण पर जो है जोर देता है। विकास जो होता है सामाजिकरण के द्वारा होता है। तो ये इसके समर्थक कौन थे? वाइगोस्की थे। कौन समर्थक थे इसके? पर्यावरण अनुभवात्मक प्रभाव से जो विकास होता है, इसके समर्थक कौन थे? वाइगोस्की थे। उसके बाद बात कीजिए यहाँ पे गतिविधि वे और निष्क्रियता के बीच में। किसके बीच में डिबेट हो रही? गतिविधि और निष्क्रियता के बीच में। तो व्यक्ति सक्रिय है, वह स्वाभाविक रूप से जो आ रहा है उसे स्वीकार नहीं करता है। जैसे कि पियाजे और वाइगोस्की बताते हैं। जैसे वाइगोस्की भी कहते हैं कि बच्चा जो होता है अंतःक्रिया कर के माध्यम से सीखता है, पर्यावरण के माध्यम से सीखता है। और जो जीन पियाजे थे, इन्होंने तो बताया था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, चीज़ों को खोजते हैं और अपने आप जो है बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो व्यक्ति सक्रिय है, वह स्वाभाविक रूप से जो आ रहा है उसे स्वीकार नहीं करता। इसके समर्थक थे पियाजे और वाइगोस्की। विकास के मार्ग में जो कुछ भी आ रहा है उसे व्यक्ति उसी रूप में स्वीकार करता है। इसके समर्थक कौन थे? जॉन वाटसन, पावलोव और स्किनर। जॉन वाटसन, पावलोव और स्किनर। तो ये हमारा जो टॉपिक थे कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।